हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ फंक्शंस के बारे में। नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन। बेसिकली इसके पहले हम जानेंगे वन वन फंक्शन होता क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। हमको पहले जानना है फलनों की संख्या। फलनों की संख्या, अगर एक फलन एफ ए से बी पर है और ए में यम एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी कि सेट बी में एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी वो हो जाएगा एन टू द पावर एम, एन टू द पावर एम। ये कैसे होगा इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं यहीं पर, और ये बात आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे एन के पावर एम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कोई रटने की बात नहीं आपको कहूँगा यहाँ पे। सो समझते हैं। ओके ओके, तो ये जानने के लिए कि एन के पावर यम कैसे नंबर ऑफ फलन हो रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये जानने के लिए हम डेफिनेटली जाएंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि एक एलिमेंट कोई एक इमेज लेके आए। तो आप सोचिए इस ए एलिमेंट के पास कितने सारे ऑप्शन हैं। ये इस वाले के पास भी जा सकता था, 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 यहाँ भी किसी के पास आ सकता था। इसके लिए n रास्ते हैं, यानी कि पहले एलिमेंट के लिए n रास्ते हैं। ऐसे दूसरे एलिमेंट के लिए कितने रास्ते हैं? दूसरे एलिमेंट के लिए कितने रास्ते हैं? n रास्ते हैं। तीसरे एलिमेंट के लिए कितने रास्ते हैं? n रास्ते हैं। ये भी इस पे जा सकता था, इस पे जा सकता था, इस पे जा सकता, यानी किसी पे भी मैप कर सकता था, n रास्ते हैं। तो ऐसे ही कितनी बार n आएगा? पहले के लिए n रास्ता, यानी कि पहले के लिए n ऑप्शन, n वेज, दूसरे के लिए n वेज, तीसरे के लिए n वेज, और डॉट डॉट अप टू n वेज कितने टाइम्स? m टाइम्स, m टाइम्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? n टू द पावर m। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर सेट एक ए समुच्चय दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई, देन नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने फंक्शन होंगे? तो आपको पता है ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जो है वो 2 है। आपको देखिए याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले एलिमेंट के लिए 2 रास्ते होंगे, दूसरे के लिए 2 रास्ते, और तीसरे के लिए भी 2 रास्ते होंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएंगे। या आप सीधे कह दीजिए n टू द पावर m लगा दीजिए, तो ये m है, ये m है, और ये n है, तो n टू द पावर m यानी कि 2 टू द पावर 3, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं सोच के, जैसे मैंने बताया उसको आप 1-2 बार अपने आप से सोचिए, आपको अच्छा लगेगा जान के ये बात। ओके, और आगे बढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन कितने तरह के होते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो 2 तरह का फंक्शन पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन अभी, और ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको हिंदी में बता देते हैं इसको। ए फंक्शन ये फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन आर एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। समझिएगा इसको। अगर एक सेट है, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, ये बी है और ये ए है, अगर ए के हर एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट इमेज हो, मतलब 1, मान लीजिए ए को इमेज रख रहा है, 2 सी को इमेज रख रहा है, 3 डी को इमेज रख रहा है, अगर डिफरेंट सबके इमेज हैं, और ध्यान रहे पहली बात, फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट डोमेन का अलग अलग अगर इमेज रख रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन जो होगा वो 1 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे? किसी फंक्शन को दिया हो तो हर एक एलिमेंट के लिए तो चेक नहीं करेंगे, मान लीजिए उसका डोमेन इनफाइनाइट तक है,
कई सारे नंबर हैं तो हर एक एलिमेंट को चेक नहीं किया जा सकता, तो इसके तरीके हैं चेक करने के लिए। ओके, तो उस पर आते हैं। F from A to B is 1 1 if FA is equal to FB दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू बी। तो ये चेक करने का एक तरीका है, हम क्या करेंगे, फंक्शन को x और मान लीजिए दो वेरिएबल ले लेंगे x और y, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर देंगे या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कर देंगे। तो उससे अगर सॉल्व करने पे हमको a इज इक्वल टू बी मिल जाता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन हमारा 1 1 है। या फिर हम ये मान के चलेंगे इफ़ a इज नॉट इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। ओके, ठीक है, इसमें चेक करेंगे। देखिए इसमें हम कई सारी बातें जानेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन को ड्रा करना भी सीखेंगे, कुछ फंक्शन को। ओके, कुछ फंक्शन को यहाँ पे हम ड्रा करना सीखेंगे और इस क्वेश्चन से हमको कई सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो आप ध्यान से इसको सुने। ओके, तो हम इसमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 को पहले जानते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1, तो आपको मैंने पहले बताया था वाई इजिकल टू मॉड एक्स का ग्राफ या एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, फिगर इसका आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर एफ एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में, ध्यान से सुनिएगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में अगर एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस ए हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है एक्स में, ठीक है, एक्स में कुछ जुड़ रहा है और कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो वह ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। वह ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। और अगर यही घटता तो राइट शिफ्ट हो जाता, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से -1 इधर शिफ्ट करवाना है, यानी कि वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, इसका हमको क्या निकालना है, 1 1 फंक्शन निकालना है। 1 2 हमारा ये क्या हो गया, 1 2 -1 0 ये पॉइंट है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे इसमें कि 1 1 फंक्शन देखने के लिए या तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, और अभी तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। तो यहाँ पे हम अभी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे आपसे, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसके क्वेश्चन में आते हैं आप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, विच इज फंक्शन इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमने जब देखा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था -1 0 पर। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए देख के ही कि x, वो भी हमको कह रहा है x बिलोंग कर रहा है -1 से इनफाइनाइट में, हमको देखना है। तो ये क्या है, -1 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 के लिए अभी हम आगे नोट आपको लिखे हैं कि 1 1 होने के लिए या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या तो डिक्रीजिंग हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता जा रहा है, इसी को तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इंक्रीज कर रहा है x के बढ़ने के साथ साथ, इसलिए ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, अगले ऑप्शन में हम अगर इसको चेक करें, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 से, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 से, या आप इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए इसको ये टिपिकल हो सकता है लगे। ठीक है, हम इसका ग्राफ आपको बता सकते हैं बट आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से आप पाएंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप इसको 1 1 नहीं कहेंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इस हिसाब से x² + 4x - 5 का, इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें हम डोमेन रेंज भी सीखेंगे, किस तरह से इसका निकाला जाएगा। तो आपको तो इस तरह चेक करने का रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, x² - 4x + 4x - 5, तो अगर हम ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला होता है, ठीक है। तो पैराबोला को हम कैसे ड्रा करेंगे, पैराबोला को कैसे ड्रा करेंगे, तो पैराबोला का वर्टेक्स जो होता है वो होता है -b/2a -b/2a कामा -d/4a, ओके, -b/2a कामा -d/4a, ये होता है वर्टेक्स। तो अब वर्टेक्स डी डिस्क्रिमिनेंट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना जानते हैं। ए पता है x² का कोफिशिएंट है, बी x का कोफिशिएंट है, ठीक है, सी पता है कांस्टेंट जो होता है। तो इस हिसाब से आप जब ये निकालेंगे तो वर्टेक्स आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसका वर्टेक्स आपको निकाल नहीं रहे हैं, ये आपके लिए वर्क है। अगर मान लीजिए वर्टेक्स कुछ ऐसा आ रहा है, लेट्स यहाँ मान लीजिए 2 आ गया, तो आप कहेंगे कि ये 2 से इनफाइनाइट इधर में क्या है, इंक्रीजिंग, 2 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग है। ऐसे ही जो ये फंक्शन आएगा कुछ इसका वर्टेक्स कुछ ऐसा आएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन 0 से लेकर के इनफाइनाइट में ऐसा कुछ हो सकता आ जाए, 0 से लेकर के इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग आ रहा होगा या डिक्रीजिंग आ रहा होगा, जैसा भी है, ठीक है। आप उसको बना के देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ही आएगा, ऑब्वियस होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, सॉरी 1 1 है, ये फंक्शन हमको पूछा है 1 1 कौन सा नहीं है, तो ये फंक्शन भी 1 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका रेंज निकाल सकते हैं, हमने आपको तरीका बता दिया, आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। kx = e⁻x, तो आपको e⁻x का ग्राफ पता होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से होगा। e⁻x पलट जाएगा ग्राफ, ऐसा हो जाएगा, y एक्सिस को मिरर की तरह ले लीजिए, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी फंक्शन आपको दिखने में आ रहा है कि 0 से इनफाइनाइट, ये 0 को देखिए, 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में देखना है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन हो गया, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वही बात जो मैं पहला क्वेश्चन जिस तरह से आपको सॉल्व, पहला ऑप्शन जिस तरह से सॉल्व करवाया था, वही बात का नोट है। ए फंक्शन f सच दैट फ्रॉम a to b a and b आर सबसेट ऑफ r मतलब रियल नंबर्स के सबसेट हैं, इज 1 1 फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन f, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अच्छे से निकालने ना आता हो, मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ग्राफ से तो देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है थोड़ा बहुत। मैं ग्राफ के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है, उसमें ब्रॉडली हम चर्चा करेंगे ग्राफ्स के बारे में। फिर भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ट सच दैट r2 गिवन बाई f(x) = x³ + a + 2x², 3ax + 5 is 1 1, देन a बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें कह रहा है एक ही हमको वैल्यू बता दीजिए, और कह रहा है ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन है भैया, तो या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो f' हम निकालते हैं, f', आपको तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने तो आता ही होगा। 3x², क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको खुद करना है, प्लस a + 2 टाइम्स आएगा, 2 ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 3x है, 3ax है तो +3 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन आप नोट कर लीजिए, इसको इतना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। आगे हम क्या करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन आया वो 3x² + 2a + 2x + 3, ये f' आया था, f' ये आया था, ठीक है। अब ये f' या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो लेस देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो लेस देन 0 होना चाहिए, या तो f' लेस देन 0 होना चाहिए, कोई भी एक फॉलो हो जाए तो ये 1 1 हो जाएगा।
तो 1 1 होने के लिए आप क्या करवा दीजिए, इसको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करवा दीजिए, ये फॉलो करवा दीजिए, ठीक है। जैसे ही ग्रेटर देन 0 करवाएंगे तो आपको पता है ये एफ डैश एक्स अब एक फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, यानी कि डी इजिकल टू डी लेस देन 0 होगा, जो क्वाड्रेटिक अभी आया था हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो उसको डी लेस देन 0 करेंगे। आप वहाँ से मैंने आपको सॉल्व करना बताया हुआ है किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं आगे, तो आप वहाँ से सॉल्व करके पाएंगे इसकी वैल्यू जो आएगी 1,4 आएगी, ठीक है। आपको देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इस पर कमेंट करिए, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको मैं खुद ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, पूरा लगभग बस सॉल्व ही करना है आपको, मैंने बता दिया क्या करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जानेंगे। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अगर एक में ए में m एलिमेंट हैं और b में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं NCM इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है। ए में m एलिमेंट है सेट ए में, a से b हमको डिफाइन है एक फंक्शन, और b में n एलिमेंट हैं तो NCM इंटू m फैक्टोरियल होगा। ध्यान रहे 1 1 कब होगा फंक्शन, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। 1 1 कब होगा, जब हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इसमें m एलिमेंट जो हैं और इसमें n एलिमेंट हैं, इससे या तो n ज़्यादा हो या तो बराबर हो। क्यों, क्योंकि इसके लिए हर एक अलग अलग एलिमेंट मिलने हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर इसमें 4 ही एलिमेंट हों, इसमें 4 ही एलिमेंट हों, 4 एलिमेंट मान लीजिए हों, ठीक है, और इसमें 3 ही एलिमेंट हों, तो 4 एलिमेंट तो अलग अलग इमेज बना ही नहीं पाएंगे, किसी को मैपिंग करना पड़ेगा, तो ये 1 1 होगा ही नहीं। इसलिए ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि m इज लेस आर इक्वल टू n होगा, ठीक है। और ये अगर m ग्रेटर देन, जैसे ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कोई 1 1 फंक्शन नहीं डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, NCM इंटू m फैक्टोरियल, m इज लेस आर n इक्वल, m इज लेस आर इक्वल टू n, ओके। आगे चलते हैं, ऑन फंक्शन के बारे में जानते हैं। ऑन फंक्शन, ए फंक्शन f such that a to b is said to be onto function are surjective if every element of b is the image of some element of a। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो कोडोमेन है वो पूरा रेंज बन जाए, वो जो कोडोमेन है वो पूरा रेंज बन जाए, यानी कि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी कि पूरा वो रेंज बन जाए, ठीक है। तो ये बात लिखें, एफ ऑफ इजकल टू बी रेंज ऑफ द फंक्शन इजकल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा ऑनटू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्जेक्शन, ठीक है। सर्जेक्शन मतलब ऑनटू फंक्शन, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसमें भी हम 3-4 ग्राफ, 2-3 ग्राफ जो भी हो सकता है इसमें सीखेंगे ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले ग्राफ पे आते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एफ एक्स इजकल टू, क्योंकि हम ग्राफ के हेल्प से डोमेन को डोमेन या रेंज और डोमेन निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसको हम देखते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब का पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब अगर पूरे y इजिकल टू एफ एक्स में या y में हम कह रहे हैं एफ एक्स इजिकल टू वाई में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्राफ y एक्सिस पर शिफ्ट हो जाता है। अगर कुछ ऐड हो रहा है पॉजिटिव तो ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ, ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 0, 2 पॉइंट हो जाएगा, 0, 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम रेंज देखें, हमको रेंज ही देखना है ऑनटू फंक्शन के लिए। रेंज अगर देखें तो यहाँ देखिए ये माइनस इनफाइनाइट होगा इधर और इधर प्लस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस, यानी कि r इसका रेंज है। इसका रेंज क्या है, r है। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 2
का रेंज जो है आर है और डोमेन को डोमेन भी क्या है आर है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ऑब्वियस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन टू हो जाएगा इजिली। अब अगला देखिए, इसको कई तरह से ड्रा किया जा सकता है। एक तो -b/2 -d/4a से इसको ड्रा किया जा सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले y = x² का एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए, ये हो गया। अब +2 ऐड हो रहा है तो 2 शिफ्ट कर दीजिए ऊपर इस ग्राफ को, देखिए 2 हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 2 to इन्फाइनाइट, 2 to इन्फाइनाइट। क्यों, यहाँ 2 0,2 है और ये इन्फाइनाइट तो ऊपर y एक्सिस पर तो ही हम रेंज देखते हैं, रेंज हम y एक्सिस पर ही देखते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, रेंज हम y एक्सिस पर ही देखते हैं। ठीक है, ये 0,2 है, y एक्सिस पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम टू हायर, उसी वैल्यू को हम रेंज कहते हैं फंक्शन का। ठीक, तो ये 2 to इन्फाइनाइट हो जाएगा, जबकि इसका कोडोमेन r है तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं hx = 3x+2। तो आप मान लीजिए hx = 3x+2 का, तो आप हाई स्कूल में ही पढ़े हैं y = mx+2 टाइप का, mx+c टाइप का। तो पहले ठीक है, मान लीजिए नहीं पता है तो y = mx का तो आपको पता है ना। अब 2 को 2 शिफ्ट कर दीजिए ऊपर ग्राफ को, तो 2 ऐसे कुछ शिफ्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज क्या हो जाएगा -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट। ठीक है, लेकिन x फॉर i x बिलोंग टू z के लिए कह रहा है, तो इसमें हर एक वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर ही मिलेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटीजर ही मिलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, z पूरा नहीं मिल सकता है। ठीक, तो ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो आप हमसे इस पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह f(x) = r2r(x²) - 3x+2, इसको आप चेक करिए सीधे, -b/2a, -d/4a से निकालिए वर्टेक्स और देखिए इसका रेंज क्या है। ठीक है, रेंज क्या है आप चेक करेंगे तो पाएंगे आप रेंज यहाँ पे r नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो f(a to b) का जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा वो समीशन ऑफ r = 1 to n ncr -1 to the power n - r r to the power m होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप इस तरह से, अगर सेट ए में कह रहा है कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, और ये सही होना चाहिए तब जब m ज़्यादा होगा। आपको फिर यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि m ज़्यादा क्यों, आप खुद सोचिएगा। ठीक है, m यानी कि ए और ये बी है। ठीक है, इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। ठीक, तो आप इसको वेरीफाई करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।